Ritvik, I'll come to your doubts. Let's get the class going first. Class 8 maths. Sir, I सर have मुझ two doubts. Chapter कौन सा अपना? ठीक है, I'll check it out. Don't worry. Which is this chapter? Chapter 3. सर मेरे को रिपोर्ट कार्ड मिल गया था तो मैंने आपको शेयर कर दिया था। बेटा बहुत ही अच्छा. Really proud of you. Well done. सर मेरे हिस्ट्री में मार्क्स कट गए। किस बात पर कटे? सर वो एक तो मेरा सिली मिस्टेक हो गई थी और और दो में मेरे को क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया था। मेरे से डिस्कस कर लेना कौन सा क्वेश्चन था वो. बताना एक बार बता दे. सर मैं निकालती हूँ क्वेश्चन। ओके यार देखो, अभिनव का मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आया रिजल्ट का. अभिनव गुड इवनिंग. और शिव चौधरी का. जब इतनी मेहनत हो रही है, वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है यार, क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है अभी अपनी सक्सेस अचीव करने से? 95%, 90%, 85 से ऊपर तो जाओ यार कम से कम. जब तक तुम घर में खुद बैठ के नहीं करोगे भाई, नहीं होगा, नहीं होता है. ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट. तो तस्मिया, ओके तस्मिया इज आल्सो हियर. तस्मिया गुड इवनिंग. राइट. गुड इवनिंग सर। राइट गाइस. ओके पहले कुछ डाउट्स ले लेता हूँ यार मैं. लेट मी टेक द डाउट्स फर्स्ट. राइट एज यूजुअल, एज ऑलवेज. या ओके ऋत्विक, आपके डाउट से शुरू कर रहा हूं मैं. श्रीका गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. सर आई आल्सो हैव अ डाउट. ओके डाउट्स पहले तो जो जिसने पहले बोला उसका डाउट पहले. ऋत्विक डाउट्स. ऋत्विक गो अहेड विद योर डाउट्स प्लीज. या तो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी? आई थिंक हो गई है. हो रही है, हो रही, हो रही, यस सर हो रही। हो रही. हाँ. So, is UN taking act on the Afghanistan problems that are currently happening? मैं बता रहा हूँ. ओके जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट. एक फॉर्मूला तुम्हें बताना था मेरे को, उस दिन भी मैंने मेंशन किया था, पहले बता दो देन विल कम टू योर डाउट. सी, number of diagonals in any polygon is given by the formula n minus 3 upon 2. N is number of sides. N is number of sides. Right guys? So for example, let us take triangle. In case of triangle, n is equal to 3. So diagonals are 0. क्योंकि 3 minus 3 0. Here n is equal to 4. So it is 3 into, but it should be 2. Sorry, 4 into. It should be 4. 4 into 4 minus 1 upon 2. 4 upon 2 is equal to 2. So number of diagonals in a quadrilateral are, let's see pentagon. ये pentagon है. n is equal to 5. So diagonals is equal to, diagonal कितने होंगे? 5 into 5 minus 3 is 2 upon 2 equal to 5 diagonals. देखो कितने सारे diagonals होंगे? 1 2 3 4 and 5. ठीक है. ये कई, अब मुझे ध्यान नहीं है सिलेबस में तुम्हारे है कि नहीं है, बट सिंस इट इज रिलेटेड तो मुझे लगा ये पॉइंट रह गया था, मैं कवर कर दूं. नाउ रिगार्डिंग अफगानिस्तान, दोस्तों बहुत दुख की बात है एक्चुअली. ये हमारे ना आर्मी में एक बात बोली जाती है और हायर लेवल पे बात बोली जाती है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं. ओके just see what I'm writing on the board and it's very important.
डिक्टम, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटजम बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी देश की स्ट्रेटेजी का। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज स्ट्रेटेजी ना, आजकल तो एक्चुअली स्ट्रेटेजी वर्ड है ऐसे यूज होने लगा जैसे गाजर बोली होता है, हर बंदा स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। मार्क्स की भी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि कोई देश आने वाले 10 साल में 5 साल में किस तरह से प्लान कर रहा है, उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता था, आर्मी का वर्ड था। अब तो हर जगह स्ट्रेटेजी चल रही है। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू गेट फुल मार्क्स इन दिस टेस्ट। स्ट्रेटेजी कभी भी लंबे टर्म के लिए होती है, छोटे टर्म के लिए हमारे टैक्टिक्स वर्ड ही होता है, टैक्टिक्स, तो ठीक। सो स्ट्रेटेजी के लिए किसी कंट्री के लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। थ्रेट फ्रॉम एनी कंट्री, थ्रेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ intention and capability. Threat is a product of intention and capability. Capability cannot change overnight, but intention can. Intention can change. अब देखो कितनी बड़ी बात है, मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को इसका मतलब क्या है। ये हमारा देश है इंडिया, इधर यहां बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जो हमारी थ्रेट है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, बांग्लादेश की कैपेबिलिटी और बांग्लादेश की इंटेंशन। अभी प्रधानमंत्री वहां गए थे कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले, वहां पे उनका स्वागत हुआ, बहुत कुछ हुआ, बोला ये तो दोस्ती है हमारी, सब ठीक है। तो क्या हमारे आर्मी के जो जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के जो जनरल्स हैं, वो क्या सोच के बैठे हैं कि बांग्लादेश तो अपना इजी यार, कोई टेंशन ही नहीं है, इधर तो अपने को आर्मी वार्मी लगाने की जरूरत ही नहीं है, इधर तो हमें डिफेंसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, इधर तो तैयारी की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने दोस्त है यार, क्या जरूरत है अब कैपेबिलिटी क्रिएट करने की, रहने दो, इधर तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। वो गलती हो जाएगी, क्योंकि आज इनकी कैपेबिलिटी हमने नहीं बनाई अपनी, इनकी इंटेंशन आज नहीं है हमारे खिलाफ, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी है। इंटेंशन आज नहीं है तो कल को हो सकती है। चाइना के साथ हमारी बात हो रही है, दोस्ती हो रही है, सब कुछ चल रहा है हमारा चाइना के साथ, लेट से, हालांकि हमारी लड़ाई चली चाइना से, लेकिन चाइना की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ाता जा रहा अपनी। आज हम कह रहे हैं चाइना की इंटेंशन हमें अटैक करने की नहीं है, फुल अटैक करने की नहीं है, कल को हो गई तो क्या होगा। अफगानिस्तान में यही हुआ। ये देखो, ये इंडिया है, यह पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। अफगान में 3-4 बड़े शहर है, चरार शरीफ है, मजार शरीफ है, काबुल यहाँ है, कंधार यहाँ है, पेशावर यहाँ पे, ये सब है। चाहे अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, जो मैं जब कोर्स कराता था तो एक हमारे यहाँ बैच आता था पाकिस्तान का था, उसका अफगानिस्तान का पूरा बैच था, हमने ट्रेनिंग कराई उनको। वो भी साले तब भी मेरे को लगता था ढीले हैं, जो भी जब जब देखो कोई दांत के इलाज के लिए जा रहा, कोई पेट के इलाज के लिए, वो ऐसा लगता था इंडिया में आए अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। बट मैं उस आर्मी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान की अगर अपनी आर्मी है, तालिबान की क्या हिम्मत है यार, तो तुम काहे की आर्मी हो, तुम नाम क्या है तुम्हारा, क्यों बोल रहे हो तुम आर्मी। 5 दिन के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया। अब बात आती है यूएस क्या करेगा। पहली बात तो होगा क्या, आज बहुत बढ़िया, चलो दोस्तों हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं इस पे, मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड यू गाइस मस्ट बी टोटली अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड यू in this thing around you. I'll just tell you the live, because I follow BBC a lot. BBC की बिल्कुल अच्छी रिपोर्टिंग होती है। तो एक चीज मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक्चुअल सिचुएशन क्या है आज अफगानिस्तान के अंदर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई वांट टू शेयर विद यू एंड दिस विल रियली ओपन योर आईज कि देश के अंदर कैसा होता है। अब तुम हो बच्चे, तुम्हें कोई नहीं बताता ये बातें, अफगानिस्तान के बच्चों को भी बताई थोड़ी हो किसी ने, उनके माँ बाप ने उनको नहीं बताया होगा ऐसा, ये बताया होगा तो फिर पता नहीं कितना बताया होगा। अब वो बच्चे भीख मांग रहे हैं, फूड कैंप लगे हुए हैं, बच्चे ऐसे खड़े वहां पे कि हमें रोटी दे दो, उनको खाना नहीं बच्चों के पास। तो हर उम्र के बंदे को, हर उम्र के बच्चे को थ्रेट पता होनी चाहिए।
लाइफ में क्या थ्रेट कहां से आ सकती है। आज का मुझे डेवलपमेंट नहीं पता, कल रात तक ये था कि तालिबान ने काबुल को चारों तरफ घेर लिया था, काबुल इज द कैपिटल, और उन्होंने ये बोला था कि हमें तुम पावर ट्रांसफर कर दो शांति से। और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम शांति से पावर ट्रांसफर तुम्हें कर देंगे, एक कह रहा है कर दो, दूसरा कह रहा कर देंगे, लड़ाई नहीं होगी बीच में दोनों की, दोनों ही कह रहे हैं। लेकिन तालिबान का रिकॉर्ड ये है कि तालिबान सरेआम गर्दन काटते हैं लोगों की और टीवी पे उसकी फुटेज लेते हैं और उसको वीडियो पे दिखाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सैवेज, इतना ब्रूटल, इतना क्रूअल ऑर्गेनाइजेशन है। वो 10-10, 12-12 साल के बच्चों को गोली चलाना सिखाते हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, उनको बॉम्ब पहना के भेजा जाता है, बॉम्ब पहना के। और तालिबान और उन बच्चों को पता क्या बताया जाता है, एक बच्चा पकड़ा गया ऐसे ही, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बाद में उसको पूछा गया कि भाई तुम यहाँ इतना बॉम्ब, 10 या 12 साल का था, तुम्हारी उम्र का होगा, ऐसे पहन के जा रहा था वो, तो बोला कि तुम इतना बॉम्ब लेके जा रहा है, तुम ये बॉम्ब उड़ाएगा, बटन था उसके पास, तो उसने बोला कि तुम नहीं मरोगे, तो उसने बोला नहीं नहीं, मौलवी साहब ने बताया है कि सिर्फ बॉम्ब का पूरा प्रेशर आगे जाता है, पीछे जो पहन के खड़ा होता है उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा वहां पे अभी। और अभी ऑलरेडी तालिबान के लोगों ने जवान लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया है, उनको बोलते कि शादी करो हमसे, पैसा लूटना शुरू कर दिया लोगों का। तालिबान कहने को बोल रहा है कि हम तालिबान हैं, हम तो अच्छे हैं, हम लोगों का हक चाहते हैं, बट तालिबान का जो असली चेहरा है वो आईएसएस और अल कायदा से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। एक ही आज का वीडियो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लोग कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पेशावर को और काबुल को छोड़ने की तैयारी चल रही है। देखो, मिनिस्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं वहां से, बाकी तो छोड़ दो बाकी बातें तो। ये देखो, ये लास्ट फ्लाइट निकल रही है वहां से, ये कल सुबह की वो है, प्लेन है, उसके अंदर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन है आज। जिन लोगों को एयर बाई एयर जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि सीढ़ी से यहाँ लग जाता है, जहाज के अंदर हम लोग जाते हैं, फिर वॉक करते हुए इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। सो ये हालत हो गई है अफगान। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे आपके, कि आपने जो बोला कि सर ये यूएन क्या करेगा। दोस्तों यूएन कुछ नहीं है, यूएन इज ए टूथलेस टाइगर। यूएन इज ए टाइगर बट दैट टाइगर इज टूथलेस, उसके पास दांत नहीं है अपने। उसके दांत कौन है, उसके दांत है उस सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोग हैं। कौन, किसको पता सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन है? Sir, US, China. Yes. Sir, France. Okay. And so I think Germany is also there. Okay, so USA, China, Russia, UK and Germany, five countries are there. So जब ये अच्छा, वहां पे एक सिस्टम है वीटो का। सपोज करो कोई प्रपोजल लेके आया, चाइना एक प्रपोजल लेके आया और एक भी कंट्री ने मना कर दिया उसको, तो वो प्रपोजल वो आगे नहीं जाएगा, उधर वीटो बोलते हैं। एक भी मेंबर ने मना कर दिया तो उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। नहीं तो नॉर्थ कोरिया को कब का बर्बाद किया जा चुका होता। लेकिन जब भी अमेरिका कहता है नॉर्थ कोरिया को संभालते हैं, पकड़ते हैं, चाइना पीछे आ जाता है, कहता है ना नो, हमारी तरफ से नो है, रशिया बोल देते नो। तो वर्ल्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ 5 लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ कम्स द पॉइंट, ये सिचुएशन ऐसी आ गई है, हर एक कंट्री इसको बुलाना चाह रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई हम करेंगे हेल्प यार, तालिबान के लोगों को हम देंगे रिकॉग्निशन, जैसी उनकी गवर्नमेंट बनेगी हम पहला कंट्री बनेंगे जो इनको रिकॉग्निशन। मतलब है कि आपने उसको एक वैलिड लीगल गवर्नमेंट मान लिया। ऐसे कैसे मान सकते हो? लीगल गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक होती है, इलेक्शन तो कुछ हुए नहीं, आपने सबको कैप्चर करके ले दिल। तो चाइना कह रहा है पाकिस्तान का अपना प्रॉब्लम है। अब देखो इस सिचुएशन का फॉल आउट क्या हुआ। हाँ, यूएन का मैं कह रहा था, देखो भाई यूएन में अगर कुछ काम हो सकता है तो अमेरिका कर सकता है, क्योंकि यूएन को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका देता है, सारा पैसा वहीं से आता है, और वो वही करते हैं जो अमेरिका उनको बोलता है। अमेरिका ने खुद ही पुल आउट कर लिया अपने आप को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई। अमेरिका इज द प्रॉब्लम, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। So there seems to be now no solution. Now what will happen if you see, I'll just share this लोकेशन हेयर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा तुमने मेरे को बोल दिया, मेरा मन कर रहा था इस पे बात करने का।
लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। गाइस जस्ट लुक एट दिस, आई जस्ट शो यू हाउ द थिंग्स आर गोना पैन आउट इन फ्यूचर। मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ, फोरकास्टर भी नहीं हूँ कोई, बट जो मेरी समझ है जियो पॉलिटिक्स की, वो ये कहती है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान विल हैव अ बैड टाइम। जस्ट सी हाउ, ये देखो, ये गूगल अर्थ शो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ तुमसे, देखो। यस सर। सर बहुत सारे सर लोग बोल रहे हैं कि सर पाकिस्तान रफ टाइम होने वाला है अभी आने के टाइम में, थोड़े सालों हाँ, में। पाकिस्तान को बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाली है पाकिस्तान को। देखो, ये है तुम्हारा अफगानिस्तान। लुक एट हियर दिस नाउ सी व्हाट विल हैपन इज, गाइस एवरीबॉडी कैन सी, तस्मीया यू कैन सी, प्रभगुन, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अर्शिया, सिया, Yes, जिया, sir. तो Yes, Yes, sir. sir. देखो भाई, प्रॉब्लम क्या है आने वाले टाइम में, क्या होगा, ये जो बॉर्डर है ना पाकिस्तान का, ये अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। जितने लोग यहाँ पे अफगानिस्तान में परेशान होंगे, जिनको कि तालिबान वाले मारेंगे, लड़कियां, बच्चे, लेडीज, ओल्ड पीपल हु कैन नॉट डिफेंड और सर्वाइव इन तालिबान एरा, दे विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। Now Pakistan has never realized this. They will be flooded with refugees. Like India was flooded during Bangladesh operation 1987 में 10 लाख 15 लाख रेफ्यूजी इंडिया में आ गए थे, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। ऐसे ही सिचुएशन यहाँ बनने वाली है। इमरान खान को पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया, ठीक है, अभी तो वो पता नहीं, उसको अभी भी नहीं पता उसको क्या हो रहा है वो, ठीक है, नहीं तो वो रोकने की हेल्प करता है, कुछ तो करता। अब ये लोग, हाँ, हमारे इंडिया में आने का क्या है, आज स्टेटमेंट आया है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि अफगानिस्तान में जो लोग तालिबान के सताए हुए हैं, जिनको कि तालिबान मार सकता है, अगर वो इंडिया से, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल असाइलम, पॉलिटिकल संरक्षण मांगेगा कि हमें आने दो, अफगानिस्तान के लोग बोलेंगे तो हम शायद दे देंगे। उस पर विचार चल रहा है अभी, कितने लोगों को बोला जाएगा, कितने एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि इंडिया की अफगानिस्तान की बहुत पुरानी दोस्ती है, काफी इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए वहां पे, लेकिन इसका सब सारा बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। 20 साल वहां पे यूके के, यूएसए के, फ्रांस के लोग, सोल्जर्स मरे हैं। कल मैं उसका सुन रहा था, एक इंटरव्यू था, यूके का एक सीनेटर है जो कि ऑफिसर था, वो बहुत पहले यहाँ लड़ा था वो, उसने बोला कि 20 साल की जो मेहनत थी वो जो बाइडेन ने 2 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर सब बेकार कर दी, जो 20 साल से हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका अभी नुकसान होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हालत खराब होगी। पाकिस्तान के अंदर अब वो ताकतें आएंगी, शक्तियां आएंगी जो कि रिलीजियस फंडामेंटल की तरफ झुकती हैं, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं झुकती, रिलीजियस फंडामेंटल की तरफ। वो बोलेंगे यहाँ शरिया लगाओ, डेमोक्रेसी हटाओ यहाँ से, और ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, सब लोग बोरके में रहेंगे, वो सब कहानी शुरू हो जाएगी। उसका पाकिस्तान के लिए नुकसान है, और इनडायरेक्टली हमारे लिए तो है ही। और वो सब बात तो ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन ट्रेजेडी वहां हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं, ओल्ड पीपल है, उनके साथ जो हो रहा है, वो तो अपने आप में एक अलग ही, एक अगली पिक्चर है, वो तो कभी होनी नहीं चाहिए। तो आज 21st सेंचुरी में भी हमारा वर्ल्ड एक प्रॉब्लम को, जो कि इतनी बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकती थी, उसको कर दिया। बहुत बुरी बात है। लेसन लर्न क्या है हमारे लिए, क्या है इंडिया के लिए, क्या है आप लोगों के लिए, मेरे लिए क्या है, कि लाइफ में ऑलवेज बी रेडी। कब इमरजेंसी आ जाए कुछ नहीं पता। इफ यू आर रेडी यू विल सर्वाइव, इफ यू आर नॉट रेडी यू विल डाई। इट इज द डार्विन्स प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Excuse Okay, me, I sir. don't anything more is required on this. Yeah. Sir, but इंडिया भी तो पाकिस्तान के टच में है, देन सर फ्यूचर में टच इंडिया में नहीं, पे एक मिनट, एक दो चीज होती है टच में यार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देयर अराउंड 300-400 किलोमीटर की स्ट्रिप है, स्ट्रिप। अगर उनको इंडिया आना है तो पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके आना पड़ेगा उनको, और ऐसा हो सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान के लोगों को शरण दे दे, क्योंकि इंडिया का अफगानिस्तान का बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ उनके ऑफिसर्स आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग एनडीए में आते हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी दोस्ती है उनके साथ, तालिबान के साथ नहीं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ। Okay, sir. And sir, isn't there any solution for the people of Afghanistan? हाँ, there is only one solution. Pakistan helps them and then Pakistan is helped by all other countries. तो जो एक्चुअली पहले किया था नाटो ने क्या किया था, नाटो जब तालिबान से लड़ रही थी, बेस पेशावर में होता था, जो कि पाकिस्तान में, यहाँ से फ्लाइंग करके जाते थे, वहां मार के वापस आते थे। फिर से वही करना पड़ेगा और होगा दोबारा वो, लेकिन आज नहीं होगा, जब तक बहुत बच्चे, बहुत औरतें, बहुत इंसान मर जाएंगे 6 महीने बाद, तब दुनिया जागेगी, तब वेस्टर्न वर्ल्ड के दिल में आएगा, अरे यार ये तो गलत हो रहा है,
चलो हम दोबारा चलते हैं। तो एक बेवकूफ़ी जो हुई है उसको शायद से ठीक किया जाएगा, ये मेरा मानना है। ये दोबारा से अदरवाइज तालिबान को रोकना बहुत मुश्किल है। तालिबान का फिलॉसफी क्या है, वहाँ फाइटर्स होते हैं, एक कमांडर होता है, फाइटर, अलग अलग ग्रुप है सबके, ऊपर इनके ग्रुप है। उनको बोलते हैं ये अच्छा सुनो, ये गांव तुम्हारा कंट्रोल में पूरा है, यहाँ की लड़कियां तुम्हारी है, यहाँ का जितना आदमी बच्चा औरत सब तुम्हारा है। उनको हक दे दिया जाता है, जो मर्जी लो, नीचे लूट लो, काट लो, पीट लो। तो बहुत लोग तैयार रहते हैं, मेरे पास गन आ गई, अब तो मैं बनूंगा यहाँ पे तालिबानी बनूंगा मैं, मेरे पास बहुत आ जाएगा। तो जब इतना इंसेंटिव इंसान को मिलता है, इंसान हो जाता है जानवर। और जानवर को रोकने का तरीका यही है कि बाकी की फोर्सेज आए और उसको फिर लड़ाई प्रॉपर टाइप से लड़ाई होगी, प्रॉपर टाइप से फिर फाइटिंग होगी, कंधार लिया जाएगा, काबुल लिया जाएगा, मजार शरीफ लिया जाएगा, वापस से फिर ऐसे लिया जाएगा। और फाइनली कहीं छोटे मोटे एरिया में फिर ये भाग जाएंगे, कहीं पहाड़ों में जाके छुप जाएंगे, बोरा बोरा की गुफाओं में, और फिर सिचुएशन वही आ जाएगी जो अब तक। अफगानिस्तान का ये वो है, रिकॉर्ड है आज तक कि अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया। ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया था, ब्रिटिशर्स हार गए थे। तुम लोग वो पिक्चर देखी होगी केसरी, अक्षय कुमार की जो पिक्चर है, वो पूरी अफगानिस्तान के ऊपर ही है। तो वो जीत नहीं पाए थे अंग्रेज, बट उन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, पाकिस्तान तक तो हम आई गए, अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं, भाई तुम रहो भैया, हम तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम्हें परेशान मत करना। उधर से रशिया आएगा तो पहले तुमसे लड़ेगा, हमें रशिया से डायरेक्ट लड़ने की जरूरत नहीं है। ये था जो कॉन्सेप्ट था। चलो, ओके, दिस इज ओवर नाउ। एनी अदर डाउट? Yes, sir, I have a doubt. ओके, बस। Sir, how were languages formed? हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है एक्चुअली। लैंग्वेज तो गुरिल्लाज की भी होती है, और जनरली ज्यादातर प्राइमेट्स जो है ना, उनका जो साउंड बॉक्स है दोस्तों, वो ऊपर है, यहाँ पे ऊपर। ह्यूमंस का साउंड बॉक्स नीचे गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नाउ क्रिएट कॉम्प्लेक्स साउंड्स। अदरवाइज इफ यू से प्राइमेट्स, मंकी एंड चिंपैंजी, दे कैन जस्ट डू इस टाइप की साउंड निकाल पाते हैं वो लोग। दे कैन नॉट मॉडिफाई देयर साउंड इन लाइक in different ways. I think it's only parrot which can have, parrot का भी शायद थोड़ा नीचे होता है, can imitate our some of the words that we speak. Otherwise human larynx is down below. Because of that we have now developed a different kind of sounds. Now it is said that हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ, जब हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो हिंदी में दिखाते हैं कि 5 तरह के वर्ड्स होते हैं, 5 तरह के व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट। एक आपके गले से निकलते हैं, क, ख, ग, कंठम बोलते हैं उसको। फिर तालू से निकलते हैं, च, उसके अंदर 2 पार्ट यूज होते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक और आता है, उसको लव्य बोलते हैं। फिर एक दंत बोलते हैं, जैसे ट, ढ, ठ, तो हवा यहाँ से टकरा के निकलती है, ठीक है। और एक और होता है फिर जो नासिका, नाक से निकलते हैं, न, अणा, ये वाले वर्ड, ये भी होता है। वो पूरा साइंस है उसका। हम लोगों का ये ऐसे ऐसे वर्ड निकलते हैं, और तकरीबन हर लैंग्वेज में वर्ड है, लेकिन ये कि ये लेटर्स हैं, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग अलग है। तो वहां पे अफ्रीका के अंदर उन्होंने अगर जैसे जैसे, अब मैं तुम्हें बताऊं मराठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अपन कैसे बात करते हैं। अरे काय झाला, काय करतो तुम्ही, काय करतो तुम्ही हिंदी तो है, लेकिन वो मराठी में से बोलते हैं, काय करतो तुम्ही, कुठे तुम्ही कुठे जास्ते, ऐसे। हिंदी है, देवनागरी ही बोली जा रही है, क्योंकि एक ही देश का हिस्सा है, लेकिन वर्ड में थोड़ा चेंजिंग है, वर्ड्स में थोड़ा सा चेंजिंग। तो हर जगह के लोग, जैसे ट्राइब के लोग थे, उन्होंने वर्ड्स यूज करने शुरू करे, उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग बन गया, फिर वो ट्राइब्स में फैला, फिर एक सोशली एक्सेप्टेबल काम हुआ, आई थिंक। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स दिस इज हाउ द लैंग्वेजेस आर फॉर्म्ड। ओके। Okay, sir. And sir, can you please tell the trick to find the square of a 2-digit number? वो तो बताया था मैं पिछली बार तुम लोगों को। Yes, sir. Actually, I'm unable to find the notes of that which I wrote. 35 and 35 and 35. So what you need to do is ये इसका स्क्वायर लिख लेते हैं अपन, और अभी मेरे को भी ऑप्शन याद नहीं आ रहा, क्या बताया था मैंने, किसको याद है? हर्षिया? Sir, 3 into 5 into 2. 3 into 5, या 3 into 5 into 2, तो ये आ जाएगा 30। 30 को यहाँ लिख दो, पहले डिजिट से जो आया है उसको यहाँ लिख दो, उसके बाद इनका, जैसे 65 है, 65 का स्क्वायर है, तो 2 into 6 into 5 and 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर विल गिव यू फर्स्ट 2 digits, and this is 6 5 are 30 and 60.
Okay. ना? एक और मेथड है कॉलम मेथड। हाँ, एक कॉलम मेथड है उसका भी, बट मेरे को हमेशा ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये बड़ा आसान लगता है। फट से 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख दो, उसको सच में। ओके सर। ओके चलो, ओके, एनी अदर डाउट और वी गो अहेड विद द चैट। हाँ जी No, sir. Sir, what is mercantile? ओके, वंश ने पूछा है क्वेश्चन। ओके Yes, वंश, sir. वर्ड मर्केंटाइल हैज कम फ्रॉम मर्चेंट। मर्चेंट्स तो पता ही है क्या होता है, Yes, sir. सौदागर, ट्रेडर, जो कि एक जगह का सामान दूसरी जगह बेचते हैं, मर्चेंट्स बोलते हैं हमको। मर्चेंट इसी से बड़ा है मर्केंटाइल। सो एक्चुअली मर्केंटाइल बैंक होते हैं मर्केंटाइल। सो दिस इज व्हाट इज रिलेटेड टू मर्चेंट्स। एक्चुअली इसमें चा वर्ड ही होता है मर्चेंट, और ये मर्केंट इसका Sir, वर्ड मेरे वर्ड में H नहीं आता बीच में। इसमें। सर मैं चैट बॉक्स में भेजूं वर्ड? हाँ बोल। सर मर्केंटलिज्म तो सर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आता है हिस्ट्री के। सर एच नहीं होता शायद उसमें। हाँ हाँ उसमें हाँ, H सही नहीं कह रहा होता, है, या सिर्फ एच नहीं है, CAN होता राइट है। राइट राइट राइट। हाँ, बट इट इज रिलेटेड टू मर्चेंट ओनली। मर्केंटाइल इज रिलेटेड टू मर्चेंट। तो ऐसा होता है अर्बन मर्केंटाइल बैंक। बेसिकली मर्केंटाइल इज थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रेड, व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रेड। हाँ, एक्सपोनेंट पावर स्क्वायर, ये तो तुम सब कर चुके हो सारा। ओके समझ गए, अंडरस्टूड वंश, क्लियर? Yes, sir. रिलेटेड टू मर्चेंट्स इज कॉल्ड मर्केंटाइल। एनी अदर डाउट्स? श्रीका जल्दी बताओ। Okay guys, I'm sending the questions. सर व्हाट इज मर्चेंट? मर्चेंट होते हैं जो ट्रेड करते हैं, यहाँ से सामान खरीदा वहां बेच दिया। इंडिया से कॉटन खरीदा, यूरोप में जाकर बेच दिया। यूरोप से टेक्सटाइल ले लिया, जो फैक्ट्री का बना हुआ है वो यहाँ आके बेच दिया। बंजारे नहीं होते, जैसे एक जगह सामान खरीदते दूसरी जगह बेचते हैं, दूसरी जगह से। गॉट इट? सर आई आल्सो हैव अ डाउट। यस ओके, या श्रीका गो अहेड, आई एम वेटिंग फॉर यू। सर today I picked up a butterfly because she couldn't fly, she or he. So when I left it, then my hands got the powder. It was a purple color, and my hands got the purple shaded कलर powder. पाउडर। Yes sir. हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया है। मैं चेक करूंगा क्या, कि हम भी बचपन में जब तितलियां पकड़ते थे उनके विंग्स से हमें पाउडर हाथों पर, मैं चेक करूंगा, मुझे याद नहीं क्या है वो। आई हैव टू Okay फाइंड sir. आउट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। दिस इज एनसीईआरटी ले रहा हूँ पहले, फटाफट थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अभी जहां कहीं नहीं आता क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। एक्सरसाइज 3.1 इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, एक मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन इज द पॉलीगॉन व्हिच हैज गॉट ऑल साइड्स इक्वल। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एट। ओके, मैं भी शेयर करता हूँ पहले आप लोगों के साथ। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी। गाइस, इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, प्लीज फील फ्री। जो मेरे खासकर नए स्टूडेंट है, ये मत सोचना कि यार सर से क्या पूछना, छोटी सी बात, ये बाकी लोग नहीं। मेरा रूल है, मेरी क्लास में सब लोग समझते हैं, तभी हम आगे चलते हैं। सर तो इरेगुलर पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन के ऑपोजिट है ना? हाँ, इरेगुलर पॉलीगॉन है, इसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती, साइडों की अलग। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से पेंटागन है, 4 साइड इक्वल है, 5 भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो ठीक है, वो इरेगुलर है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। 3 साइड्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड इज स्क्वायर एंड 6 साइड इज हेक्सागन। यार चैट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। मुझे तो लगता नहीं कुछ डिस्कस भी करने की जरूरत है, बट पहले डन लिखना, डन 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 डन। हाँ, डोंट राइट द आंसर प्लीज, आंसर एक साथ मंगाऊंगा सबका।
Question number 6. Quickly. 6A. Okay. Arshia, Ritvik, Jia, प्रभगुन, अर्णव. अच्छा, तस्मिया का नहीं आया अब तक. डन. ना ही श्रिका हैज रिटर्न. उमर का भी नहीं, शिव का भी नहीं. भाई क्या कर रहे हो? इतना आसान तो क्वेश्चन है. एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे आसान क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ऋत्विक चंदेल. अच्छा, जिसको नहीं आता ना, चाहे जितना आसान क्वेश्चन हो. ऑनेस्टी राइट आईडी के. जिनको नहीं आ रहा है आईडी दिखाई के देना है. हाँ, Sir, मैं which बताऊंगा. question? अभी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है. मैं टाइप किया तो देखता नहीं है शिव चैट बॉक्स में. सर नोटिस नहीं किया मैंने. आंसर प्लीज. दोस्तों, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके 3 एंगल दे रखे, तो जितना भी 3 एंगल है उनको टोटल कर लो, सम कर लो, और उस सम को 360 में से माइनस कर दो. आपको 4th एंगल आ जाएगा. 4th एंगल आपका आ जाएगा. कितना आसान. राइट. लेट्स गो फर्दर. हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6B. यस, जिन्होंने जो लोग क्वेश्चन 6B बी लंबा करके डाल दिया मैंने ताकि किसी को डाउट ही ना पड़े. हाँ, डन 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 डाल दो. अरे तस्मिया, आंसर नहीं डालना. Sorry, sir. राइट, डन डालो. इसका मैं लाइन खींच दी. एक्सेप्टेबल है जिन्होंने डाल दिया पहले. ऋत्विक डन, वंश डन, ऋत्विक चंदेल डन, जिया डन, प्रभुगुण डन. भाई देखो, कुछ लोग हैं जिनसे मेरे को थोड़ी शिकायत है भाई. या तो डन लिखो. अभिनव, शिव, आदर यू राइट आईडी के और यू राइट डन. श्रीका बहुत टाइम लगा रही है यार. तेरे लेवल का मैथ थोड़ी है. तेरा लेवल तो इससे ऊपर है. ओके. नाउ पोस्ट द आंसर. अभिनव कहाँ चला गया बीच में? ओके. मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. शिव ध्यान दो, जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया. आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन. सी, ये जो बॉक्स बना हुआ ना यहाँ पे, दिस वन, ऑलवेज रिमेंबर वेरेवर यू सी दिस साइन, ऐसा वाला साइन, ये वाला साइन, ये कहीं भी ये साइन नजर आए, इसका मतलब है 90 डिग्री है. तो क्योंकि यहाँ सर 90 आपकी है, स्क्रीन प्रेजेंट हो गई. यहाँ 90 है, और ये एक लीनियर पेयर होता है. यहाँ जो एंगल होगा 180 होगा टोटल. तो अगर ये 90 है तो यहाँ बचा 90, ये हो गया 90. बाकी इसके अलावा एक 60 है, एक 70 है, तो ये टोटल 220 हो गया. 220 को 360 में से माइनस कर दो. 140 का आंसर. ऐसे करना है. बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे. ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी. मैं सर एक अपनी बार, स्क्रीन प्रेजेंट. हाँ स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी. हाँ, अर्षा क्या कह रहे हैं? ये
राइट गाइस, देखो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दो एंगल इक्वल है पेंटागन के, पेंटागन है, दो एंगल इक्वल है, तो उनकी वैल्यू पता करने के लिए बता रहा है कि ये दो इक्वल एंगल है, इनकी वैल्यू क्या है। मेरे ख्याल से तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंटागन के टोटल एंगल कितने होते हैं पहले, ओके मेरे को एक बात का जवाब दे दो। तो डाल दे आपका वाला आंसर, पेंटागन वाला। पहले पेंटागन का आंसर डाल दो, मैंने अभी लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। पेंटागन वाला बताओ कितने आंसर। 540, ओके, वंश ने लिखा है 540, हर्षा ने 540 लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। पेंटागन में 5 है, 5 इंटू 2 इंटू 180, 5 इंटू 2, सो 3 इंटू 180, 540। तो अगर टोटल 540 है, दो एंगल दे रखे हैं, दो इक्वल है, एक दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो बहुत इजी होगा, बहुत लोग निकाल पाएंगे। अच्छा दोस्तों, दोबारा से एक बार डन डाल देना, या मुझे वैसे ओरली बता दो जिन्होंने डन कर लिया। जी आर डन, ऋत्विक डन, प्रभुगुण डन, वंश डन, ऋत्विक चंदेल डन, अर्शिया, सिया, तस्मिया क्यों बची हुई है अब तक, श्रिका क्यों बची हुई है, शिव 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 चौधरी, अरे तुम कब डन लिखोगे दोस्त। शिव नहीं आता तो आईडी के बोला करे यार, तू इसमें शर्म की कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, मैं समझा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गाइस पुट योर आंसर प्लीज। ओके सी, सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। मैं हटाता हूँ, थैंक यू जी। ओके, सो बेसिकली अपने को दिया क्या है इन्होंने, इन्होंने अपने को दिया है, ये देखो, ये दे दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर सी, सी ये है 30 डिग्री, ये एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन यहां कुछ दिया हुआ है। शिव देखो ध्यान से, ये है 70 और ये है 60। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं लीनियर पेयर, जैसे ये पड़ेगा, ये 180 होगा टोटल, तो ये टोटल यहां तक 180 बनेगा। अगर ये 180 बनेगा, इसमें 60 तो आउट हो गया, तो बच गया 120, और यहाँ 180 में से 70 आउट हो गया, तो बच गया 110। अब मेरे पास कितना एंगल बचा, देखो इस टाइप पेंटागन के अंदर 230 प्लस 30, 260, 260 कवर हो गया। 540 में से 260 माइनस करो, आपके पास आएगा यहाँ पे 8 एंड 280। बट 280 इन दोनों की वैल्यू है, यानी कि x प्लस एक्स को मिला के है, तो 2x इजकल टू 280, x इजकल टू 140। ये शिव अंडरस्टूड। Yes, sir. 140 140 सबका आंसर वही है, गुड, वेरी गुड। आई थिंक गाइस यू कैन डू पार्ट डी आल्सो, वेरी इजी, बहुत इजी पार्ट है, पार्ट डी डन भी हो स्क्रीन गया, शेयर बहुत नहीं अच्छा। होगी। अच्छा स्क्रीन शेयर, सॉरी सॉरी, ये हो गया हो गया हो गया, ये लो स्क्रीन शेयर आ गया। हाँ जी बताओ, ये पेंटागन दिखाया है, कहा है इसका रेगुलर पेंटागन है, सारी साइडें इक्वल है। दोस्तों अगर सारी साइडें इक्वल हैं, इक्वी लीनियर है, तो इक्वी एंगुलर भी होगा, सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो टोटल एंगल हैं कितने अपने पास, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये दिया है अपने को 1 2 3 4 5,
1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4, 5, टोटल 5 एंगल है, तो तीनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तीनों की वैल्यू यानी कि 5x। लेकिन पेंटागन का एंगल होता कितना है? टोटल सम, ओके गाइस, वेट 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 वेट, ओके प्लीज पोस्ट योर आंसर एवरीवन। तस्वीर ने सिली मिस्टेक की है। प्रभुगुण, श्रिका, श्रेया आ गया, श्रेया, ओके अर्णव। देखो भाई, टोटल एंगल 540 है, तस्वीर यू मेड ए सिली मिस्टेक। x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5। देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जब 5 0 5 8 जब 40, एवरी एंगल विल बी 108 डिग्री। क्लियर तस्मिया, क्लियर ना? अंडरस्टूड, रियलाइज? ओके Yes, sir. राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं तुम लोगों से। मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि एक्सटर्नल एंगल का सम इज ऑलवेज, आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, यू गाइस आंसर दिस क्वेश्चन, मैं आई एम सेंडिंग अ लाइन। ओके वेट करना, वेट करना, वेट। Yeah, I put the question in the chat box. Okay, I'll go over it once more. It seems that it's not sink in. तुम लोग वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, तो सारे पॉइंट में कवर कर जी। तो मैंने एक्सीडेंटली ट्रायंगल से कंफ्यूज कर लिया था। ट्रायंगल में भी 360 होगा, ट्रायंगल में भी 360 होगा। देखो, सो स्टार लगा रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ये तो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। तो भाइयों एक बात बताओ, अगर ये 60 है और मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं आगे, इस लाइन को मैं कर दूं एक्सटेंड इधर, तो ये 120 बच गया, 120 बच गया, नहीं ये ऐसे ऐसे, ये 120 बच गया, 120 बच गया, 120 बच गया। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 360। स्क्वायर का देखो, स्क्वायर 90 90 90 90, फिर 94 तक 90 90 90 and 90. So 90 into 4, no, 9 4 जा 36, 360, हमेशा 360 रहेगा। Now let me come back to the question. Yes, ये कितना आसान क्वेश्चन। देखो अभी मैंने समझा दिया था तुम लोगों को, 1 मिनट नहीं लगेगा इसका सॉल्यूशन पाने में, और वैसे इतना ट्रिकी लगेगा जिस बच्चे को नहीं पता ना ये कि सम टोटल सम ऑफ टोटल
सम टोटल इज इक्वल टू 360, कहेगा कहाँ से x निकालूं, कहाँ से y निकालूं, क्या हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, यू जस्ट राइट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 और ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, फुल मार्क्स। ओके, बिफोर आई गो टू द चैट नेक्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं डाला। क्वेश्चन ये अच्छा ठीक है। अच्छा तो अभी मैंने दिखाया तो समझ आ गया भाई सबको ये वाले क्वेश्चन दोनों? Yes, sir. लुक एट दिस, सब लोग एक बार देख लो। ले क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएंगे क्योंकि अब वो फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूले की मदद से तुम्हें एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से थोड़े से क्वेश्चन लगेंगे। सर लाइन डाल दीजिए। सॉरी अच्छा, सर लाइन डाल दीजिए। अरे नहीं चाहिए इसका आंसर, मेरे को सबको पता है, टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूँ मैं। ओके अभी अगली एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, ठीक है बच्चे। 360 सबको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, अभी हम थोड़ा सा आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे तुम एग्जाम में, तो लेट अस जस्ट गो ओवर दीस। बहुत आसान है क्वेश्चन, वैसे कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं, so that situation does not arise, let's prepare for that. Yeah, I'm presenting now. Okay दोस्तों, find x in the following figures. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जस्ट जब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, हाँ जब हो जाएगा तो मुझे बताना, डी लिख देना बस। You have to find x. There are two ways of doing this question. One by angle sum property, one by external property. दोनों तरीके से हो सकता है। I think a lot of people would have written done by now. सबका तकरीबन हो गया होगा। Okay, I'm just stopping it. You guys don't write the answer. I just want to put the question. अभिनव, ये क्या चल रहा है भाई? क्लास में कहाँ गायब हो गया? अभिनव, okay, post your answer, please. अच्छा, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी कि इतने लोगों का गलत हो जाएगा। श्रीका रॉन्ग, अर्नव रॉन्ग, ऋत्विक चंदेल रॉन्ग। गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है, दो तरह से हो सकता है। देखो इधर, पहला तो मुझे पता है कि तीनों एक्सटर्नल एंगल्स का एक टोटल कितना होगा, 360, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360।
x plus 250 is equal to 360. x is equal to 360 minus 250. x is equal to 110. मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 क्या है? अगर ये 125 है तो दिस इज 55, दिस इज 55, नहीं दिस इज सॉरी नॉट 55, 125 में से 180 गया तो कितना बचता है? 55 ही होगा। 55 ही होगा। 55, ये आ गया 55, ये दोनों 55 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस इज 70. सर हम ये भी कर 70 सकते है, हैं 100 है जी. सर हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल होगा सम. हाँ ये भी लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो भी कर सकते हैं. लेकिन यार इतनी कहानी क्यों करनी, अपन को सीधा पता है 360 है तीनों मिला के, ये करो मेथड, बेस्ट मेथड है. ओके ठीक है चलो गाइज, आई वुड जस्ट आस्क यू टू 3-4 क्वेश्चन है, अभी बैठो, क्लास खत्म होती बैठो, खत्म करके मेरे को भेजो. ठीक है, I'll get it checked and if there is a mistake I'll let you know. Right guys, before I say goodbye, any doubts बताओ. हाँ जी. Sir, I have a doubt. या श्रीका बोल जल्दी. So why do we get goosebumps? अरे बहुत पुरानी कहानी, कल पूछ लेना मेरे से. ठीक है, टाइम हो रहा है, Okay, कल बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कल बता दूंगा. अभिनव कहाँ गायब हो गए थे बीच में? ओके ऋत्विक, एनी डाउट्स? नो सर. अर्शिया, जिया, नो सर, नो डाउट. प्रभगुन, कंफर्म करो सब लोग. ऋत्विक, श्रीका, सिया, कंफर्म करो सब लोग. शिव, नो सर. नो. तस्मिया, वंश, नो डाउट. बोल No, sir. सब लोग, एवरीबॉडी शुड स्पीक. ओके श्रीका, आई विल एक्सप्लेन दिस टुमारो. ओके चल बाय. राइट गाइस, बाय बाय, वी मीट टुमारो. प्लीज डू दिस क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू मी. सारे के सारे करके भेजो यार. चलो बाय 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 बाय. अर्णव बाय, अर्शिया बाय, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. शिव बाय, अभिनव बाय बाय बाय, ऋत्विक चंदेल, प्रभगुन बाय 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 अभिनव.